हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं बिना किसी डर, बिना किसी कंफ्यूजन और बिल्कुल बेसिक से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ योर ब्रदर। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये इन्हें बोला जाता है बी वर्ब। बी वर्ब क्या होती है? जब हमें किसी वस्तु, स्थान या उसकी स्थिति के बारे में बताना हो कि वो कहाँ है, कैसी है ना, तब वहां पर हम बी वर्ब का यूज करते हैं। वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज, एम, आर, या फिर पास्ट की बात हो तो वाज, वर, और फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पे हम विल का यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ही मीन्स होता है वह, इज है ये प्रेजेंट की है, योर यानी तुम्हारा, और ब्रदर यानी होता है भाई। क्या होगा सेंटेंस? वह तुम्हारा भाई है। ही इज वेरी क्लेवर। वह है, वेरी मीन्स होता है बहुत, क्लेवर यानी होता है चालाक। चालाक, वह बहुत चालाक है। आई एम अ पायलट। आई का मीनिंग होता है मैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगेगी एम। इसका मीनिंग होता है हूँ। अ का मीनिंग होगा एक। पायलट को क्या बोला जाता है? विमान चालक। विमान चालक या फिर पायलट भी बोल सकते हैं। तो मैं एक पायलट हूँ या मैं एक विमान चालक हूँ। ही इज अ पुलिस ऑफिसर। ही मीन्स वह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, पुलिस ऑफिसर्स यानी पुलिस ऑफिसर ही बोलेंगे इसे। पुलिस ऑफिसर या अधिकारी, ऑफिसर को अधिकारी भी बोला जाता है। अधिकारी, वह एक पुलिस अधिकारी है। आई एम इन द फील्ड। आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स होता है हूँ, इन एक प्रीपोजिशन है तो मैं आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा? मैं, है ना। प्रीपोजिशन है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? इन। द फील्ड यानी होता है खेत भी होता है, मैदान भी होता है। तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं खेत में हूँ। ही वॉज एंग्री। ही यानी होता है वह, वॉज यानी था। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। एंग्री यानी होता है क्रोधित होना या गुस्सा होना। गुस्सा या क्रोधित। तो वह क्रोधित था या वह गुस्सा था। वाई वॉज ही एंग्री। अब यहाँ पर भाई क्यों आए? ये हमारा कौन सा वर्ड है? डबल इंट्रागेटिव। जब क्या, क्यों, कैसे, कब, ये किसी हिंदी सेंटेंस में बीच में आए, है ना। स्टार्टिंग में नहीं आए लेकिन वो बीच में आए, तब वहां पर डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस लगता है ना। वहां पर WH फैमिली के वर्ड आते हैं। तो वाई का मतलब होता है क्यों, वॉज यानी था, ही यानी वह, एंग्री यानी गुस्सा या क्रोधित। क्या मीनिंग निकलेगा इसका? वह क्रोधित क्यों था। माई फादर वॉज ऑनेस्ट। माई मीन्स मेरा, फादर यानी पिता या मेरे, पिता या पापा, यहाँ पे मेरे आएगा। मेरे पिता थे, था या थे या था, है ना। ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार। ईमानदार, तो मेरे पिता ईमानदार थे। कविता वॉज एब्सेंट। कविता एक क्या है? नाउन है ना, किसी लड़की का नाम है। कविता, वॉज यानी था, थी। एब्सेंट यानी होता है अनुपस्थित। अनुपस्थित, तो कविता क्या थी? अनुपस्थित थी। माई फ्रेंड वॉज वेरी टिमिड। माई मीन्स मेरा, फ्रेंड यानी दोस्त, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, टिमिड यानी होता है डरपोक। तो मेरा दोस्त बहुत डरपोक था, मतलब पास्ट की बात हो रही कि मेरा दोस्त कैसा था। हिज मोबाइल वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हिज यानी उसका या उसके, किसी लड़के की बात हो रही है। उसका मोबाइल, मोबाइल था, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, है ना। एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, और एक्सपेंसिव का ऑपोजिट क्या होता है? चीप। जैसे हम बोलते हैं सस्ता, कि वो बहुत चीप था। जैसे
हिज मोबाइल वॉज वेरी चीप, उसका मोबाइल बहुत सस्ता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज मोबाइल वॉज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब उसका मोबाइल बहुत महंगा था। ही विल बी अ सिंगर, ही मीन्स वह, अब विल बी फ्यूचर की बात हो रही है ना, ये विल बी पूरा एक साथ आएगा। बी यानी होता है होना, विल यानी होगा, है ना, उसके साथ बी भी लगेगा। अ यानी एक, सिंगर यानी होता है गायक, तो वह एक गायक होगा। Why were flowers not fresh? अब यहाँ पे भी डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस आया है। वाई का मीनिंग होगा क्यों, वर यानी था, सिंगुलर की बात होती है तब क्या लिखते हैं हम, वॉज मतलब था, लेकिन प्लूरल की बात हो रही है, फ्लावर्स प्लूरल में आते हैं तो यहाँ पे थे आ जाएगा। थे, फ्लावर्स यानी होते हैं फूल, हम इन्हें फ्लावर पढ़ते हैं लेकिन फ्लावर नहीं होता, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है फ्लावर्स, फूल। नॉट यानी नहीं, फ्रेश यानी ताजे, तो फूल ताजे क्यों नहीं थे। ही विल नॉट बी अ सिंगर, ये नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर का। वह, विल होगा, नॉट नहीं, बी अ सिंगर गायक, वह गायक नहीं होगा। यू विल बी इन स्कूल, यू मीन्स होता है तुम, विल यानी होंगे, बी विल के साथ बी भी आएगा, है ना, इन स्कूल, स्कूल में। इन एक प्रेपोजिशन है, जब हम स्कूल में कोई स्टूडेंट अगर स्कूल में रहता है, पढ़ने के लिए रहता है, तब वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से कुछ समय के लिए स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम एट स्कूल का यूज़ करते हैं कि यू विल बी इन एट स्कूल, है ना। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर स्कूल में होता है, मतलब वो पहले से ही स्कूल में एंटर्ड है ना, उसका दाखिला भी हो चुका है और पहले से ही वहाँ पर वो है। और अगर कोई बाहर का व्यक्ति स्कूल में जाता है कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर हम एट स्कूल का यूज़ करते हैं। तो क्या सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, तुम स्कूल में होंगे। आर यू अ गुड सिटीजन, आर यानी होता है, यू मीन्स तुम या आप, अ मीन्स एक, है ना, और यहाँ पे आर आया है क्योंकि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहता है वो पहले आता है ना, और पहले फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है तो क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, क्या है या हो। गुड यानी होता है अच्छे या अच्छा, तो अच्छे, सिटीजन यानी होता है नागरिक, तो क्या तुम एक अच्छे नागरिक हो, क्या मीनिंग निकलेगा इसका कि क्या तुम एक अच्छे नागरिक हो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।